मैं पहले बंदरों की मंकी मिनेस की बात करूंगा कि इतना टेरर है, कोई कहने की बात नहीं है। आप यकीन नहीं कर सकते हो, आप हॉस्पिटल का डाटा पता करिए, हर तीसरे दिन मोहल्ला शाह से या ऊपर वाले अप टाउन से कोई बच्चा, कोई बूढ़ा बंदर के उसका अटैक का शिकार होता है और 10-10, 15-15 रेबीज के इंजेक्शंस उनको लगाने पड़ते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई कहां पे है। ये बंदरों का ऐसा आतंक जो पिछले कई सालों से है, और वाइल्ड लाइफ के लोग, जो मैं अलग कहता हूं कि वाइल्ड लाइफ के लोग डोडा में कोई काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ रेड करना चाहिए, उनके खिलाफ विजिलेंस रेड करनी चाहिए कि कहां है वाइल्ड लाइफ की टीम। अगर लोगों को इतना तंग किया जा रहा है, मोहल्ला शाह में आप क्या कहते हैं, मैं डीसी साहब से कहता हूं कि विजिट करिए वहां पे जाके। मोहल्ला शाह का किसी भी घर का टीन तोड़ चुके हैं वो लोग, टैंकियां तोड़ी हुई हैं बंदरों के अटैक से। लोग सुबह शाम नहीं निकल सकते, बच्चे गलियों में नहीं खेल सकते कि पता नहीं कहां से बंदर आएंगे। और ये वाइल्ड लाइफ की टीम जितनी भी है, मैं इन पे लानत भेजता हूं वाइल्ड लाइफ की टीम को जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, कि उनकी नालायकी की वजह से इस वक्त शहर के अंदर शहर के लोग सफर कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ का कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। लोग जानते हैं कि डोडा की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट डॉग्स की वजह से या बंदरों का जो आतंक आज डोडा में फैला हुआ है, तो लगातार पिछले कई टाइम से कंप्लेंट आ रही है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बंदरों ने जो है कब्जा करके रखा हुआ है, ना लोग वहां पर बाहर आ सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि खतरा जो है इंसान को भी है। और उसके अलावा जिस तरह आपने बात की कि स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स अगर सुबह के वक्त की बात करें, चाहे कोई शख्स जो है मस्जिद जाए, मंदिर जाए, दिक्कतें जो है उनको सड़कों पर आती है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स वहाँ पर होते हैं जो आदमी को वहाँ पर चलने नहीं देते हैं। क्या कुछ इस सब पे हो रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट सईद नवीद हाशमी जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह लगातार डोडा में ये डर का माहौल छाया हुआ है, इनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह आप जानते हैं बखूबी कि डोडा में जो है अभी डर का माहौल बना हुआ है, स्ट्रीट डॉग्स कहे या बंदरों का आतंक कहे, हम फैला हुआ है, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। इस सब पर आपका क्या कहना है? शुक्रिया रईस साहब, शुक्रिया आपके TSL की टीम को। देखिए, ये बदकिस्मती है। बदकिस्मती ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैठी है, DC साहब की नाक के तले ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कंटिन्यूसली रिपीटेडली मोहल्ला शाह हो, मोहल्ला डाक अक्रमाबाद वगैरह हो, जो भी अपर साइड्स में रहते हैं, अपर टाउन में जो लोग रहते हैं डोडा के, मैं पहले बंदरों की मंकी मिनेस की बात करूंगा कि इतना टेरर है, कोई कहने की बात नहीं है। आप यकीन नहीं कर सकते हो, आप हॉस्पिटल का डाटा पता करिए, हर तीसरे दिन मोहल्ला शाह से या ऊपर वाले अप टाउन से कोई बच्चा, कोई बूढ़ा बंदर के उसका अटैक का शिकार होता है और 10-10, 15-15 रेबीज के इंजेक्शंस उनको लगाने पड़ते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई कहां पे है। ये बंदरों का ऐसा आतंक जो पिछले कई सालों से है, और वाइल्ड लाइफ के लोग, जो मैं अलग कहता हूं कि वाइल्ड लाइफ के लोग डोडा में कोई काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ रेड करना चाहिए, उनके खिलाफ विजिलेंस रेड करनी चाहिए कि कहां है वाइल्ड लाइफ की टीम। अगर लोगों को इतना तंग किया जा रहा है, मोहल्ला शाह में आप क्या कहते हैं, मैं DC साहब से कहता हूं कि विजिट करिए वहां पे जाके। मोहल्ला शाह का किसी भी घर का टीन तोड़ चुके हैं वो लोग, टैंकियां तोड़ी हुई हैं बंदरों के अटैक से। लोग सुबह शाम नहीं निकल सकते, बच्चे गलियों में नहीं खेल सकते कि पता नहीं कहां से बंदर आएंगे। और ये वाइल्ड लाइफ की टीम जितनी भी है, मैं इन पे लानत भेजता हूं वाइल्ड लाइफ की टीम को जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, कि उनकी नालायकी की वजह से इस वक्त शहर के अंदर शहर के लोग सफर कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ का कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। और जब उनको कंप्लेंट की जाती है, DC साहब को बोला जाता है, तो कहीं वो एक दिन के लिए बाहर निकलते हैं। क्या उनको एक दिन की तनख्वाह मिलती है? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता हूं, मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता हूं, मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर से पूछता हूं, क्या तुम डोडा डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ वालों का एक दिन की तनख्वाह देते हो? क्यों वो 29 दिन घर में सोते हैं? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसी के साथ मैं इनकी क्या कहते हैं, डॉग्स मिनेस की बात करूंगा। हमारा कोई बुजुर्ग सुबह नमाज जाए तो कैसे जाए? उसको पहले डंडा हाथ में उठाना है कि बंदर कहां पे पकड़ लेंगे। स्कूल सुबह बच्चे निकलते हैं, हजारों की तादाद में कुत्ते गलियों में होते हैं। रात की बात करो, रात में सोया नहीं दिया जाता है, कभी किसी की गली में तो कभी किसी के दरवाजे पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं।
इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए दिस इज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो, म्यूनिसिपैलिटी जिनकी भी हो, ये ड्यूटी वाइल्ड लाइफ, ये उनको देखना है कि जो शहरी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में काम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं, क्या उनको सहूलियत मिलती है? सिर्फ प्रोग्राम स्कूलों में कराने से, दिवस मनाने से, या स्टेडियम के अंदर क्या कहते हैं ये फंक्शन करने से डीसी साहब नहीं होगा। ठीक है, वो भी जरूरत है क्या कहते हैं एक सोसाइटी की कि आप फंक्शंस करते हो, प्रोग्राम्स करते हो, अवेयरनेस कैंप्स करते हो, वो भी करो, मगर कम से कम खुदारा ये जो बंदरों का जो इस वक्त बंदरों की आफत मोहल्ला सा या अपर टाउन के लोगों के लिए है, जो दिन ब दिन ये थ्रेट बनती जा रही है, या कुत्तों का जो अटैक हमारे बुजुर्गों पे है, सुबह शाम स्कूल गोइंग बच्चों पे है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। मैं इस चैनल की वसादत से अगर डीसी साहब को मेरी रिक्वेस्ट समझ नहीं आती है तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के जितने भी हेड्स हैं, चाहे वो सोशल इसका क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ का हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वो एलजी सरकार हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मंकी मिनेस और डॉग्स मिनेस को लाइटली मत लो। खुदारा आप डाटा देख के जाओ हॉस्पिटल का, हर दूसरे दिन किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी औरत को 14 इंजेक्शन इस वक्त रेबीज के लगाए जाते हैं। क्यों इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है? क्या ये डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है? अगर लोग नहीं होंगे शहर में तो डेवलपमेंट किस चीज की? अगर लोगों के कोई इस वक्त इतनी मुसीबत है, पानी की टैंकियां कंटेमिनेट हो चुकी हैं, पानी की टैंकी नहीं घर पे रही, छत पे टीन नहीं रहा, दरख्त नहीं रहा, कोई फसल नहीं रही, इतना बड़ा एक क्या कहते हैं मुसीबत बन चुकी है। तो एक टर्माइल बन चुका है जो अपर टाउन में लोग रहते हैं, चाहे वो मौला शाह में रहते हैं, अकरमाबाद में रहते हैं, डाक में रहते हैं, वो लोग जिस तरह आपने कहा कि साफ तौर पर कि टैंकियों की खाली बात यहाँ पर नहीं, हमने देखा कि कुछ ऐसी जगहें भी हमने देखी कि वो घरों के अंदर जो है खासतौर पर घुस जाते हैं, खाने पीने का कोई सामान हो वो भी वहाँ से उठा के जो है ले जाते हो। कहीं ना कहीं अगर बच्चे या कोई भी बुजुर्ग बाहर रहता है तो खतरा खास तौर पर, आप तो कह ही रहे हैं कि खतरा भी है और खतरा भी दिखता है, लेकिन क्या लगता है आपको कि वाइल्ड लाइफ खासतौर पर इन चीज़ों पर तवज्जो क्यों नहीं देती? क्यों वाइल्ड लाइफ तब हमें दिखती है जब कहीं लिपर्ड जो है किसी इलाके में हमें सुनने में आता है कि लिपर्ड जो है किसी शख्स ने देखा हुआ है या वहाँ पर पकड़ा हुआ है, तब वाइल्ड लाइफ जो है बाहर निकलती है। उसके बावजूद क्यों, जो खाली आज की बात नहीं है, पिछले कई टाइम से हम बंदर जो है देख रहे हैं और बिल्कुल सिटी में जो है जगह जगह फैले हुए हैं। तो क्या लगता है उनका काम खासतौर पर अंदर बैठना है या हर दिन इन चीज़ों को मॉनिटर करना भी? देखिए, यही तो बदकिस्मती है। डेवलपमेंट के नाम पे मैंने बोला ना, दिवस हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्टेडियम के अंदर, म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, बाकी यार ठीक है, ये सारी चीजें ठीक, बट इसके साथ आप लोगों की सिक्योरिटी को क्या कब चेक करते हो? क्या कभी डीसी साहब ने यह देखा, क्या एसएसपी डोडा ने यह देखा कभी कि यार बार बार रिपीटेडली अपर टाउन के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यार बंदरों ने हमारा जीना खराब कर दिया है, कुत्ते हमारा जीना खराब कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है डोडा में कोई। मैं अलग ऐलान कहता हूं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज से, क्या कहते हैं इससे, गवर्नर इंतजामिया से, एलजी सिन्हा साहब से, कि प्लीज यहां पे डोडा में इस वक्त कुत्ते और बंदरों ने डोडा के नवासियों का जीना हराम कर दिया है। और उसके बाद अगर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, क्यों वो हमेशा ग्राउंड पर नहीं दिखते हैं? किस चीज की तनख्वाह मिलती है? मैं इस वक्त आपके चैनल की वसादत से कंजर्वेटिव सोशल फॉरेस्ट्री से कहना चाहता हूं, वाइल्ड लाइफ वालों से कहना चाहता हूं, मैं क्या कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से बात करना चाहता हूं, कंसर्न डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ के सेक्रेटरी से बात करना चाहता हूं, मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ का कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा कहीं पे नहीं है। ये सिर्फ पैसा कमाने यहां बैठे हैं, रिश्वतखोरी के लिए बैठे हैं। लोगों को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। आप लिपर्ड की बात करते हो, लिपर्ड जब लोग पकड़ते हैं उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाले जाते हैं उसको कैच करने के लिए, जब तक कि वो नुकसान कर चुका होता है। क्यों नहीं इनको पता होता ये सारी चीजें? क्यों हमेशा और हमेशा वाइल्ड लाइफ की नालायकी की वजह से, वाइल्ड लाइफ की करप्शन की वजह से, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों की वजह से लोग सफर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सफर कर रही है, डीसी साहब को सुनना पड़ रहा है? क्यों नहीं ये लोग एक्टिवेट होके लोगों को कोई रिलीफ दे रहे हैं जबकि ये लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं? उसके अलावा आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह बात हुई स्ट्रे डॉग्स को लेकर खास तौर पर, क्योंकि आतंक जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा आपसे कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगा। आप मतलब बखूबी जानते हैं कि फिटनेस जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उस सबको लेकर या तो खेलकूद की तरफ जाना है या वॉक खास तौर पर करनी है ताकि शख्स जो है फिट रहे, लेकिन वॉक करे तो करे कब?
सुबह के टाइम या शाम के टाइम, क्योंकि दिन को आपको पता है डोडा में ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर वॉक कर सकते हैं, खेलने की कोई वैसी जगह ही नहीं है जहाँ पर बच्चा खेल सकता है या बुजुर्ग जो है चल सकता है। लेकिन मौका आता है सुबह या शाम को, या मस्जिद के टाइम पे, या उसके मंदिर के टाइम पे, या शाम को अगर किसी ने खाना खा के जो है वॉक करना। लेकिन उस वक्त जो है कुत्तों का आतंक, और कुत्ते खासतौर पर एक एक जगह पे 50-50 कुत्ते होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को पिछले कई टाइम से कहा भी जा रहा है कि ये दिक्कतें हैं, लेकिन प्रशासन खासतौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पर इन चीज़ों को नहीं देख रही। क्या इंतजार है किसी बड़े हादसे का, कि कोई बड़ा हादसा होगा और उसके बाद ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट जो है जागेगा? देखिए यही तो बदकिस्मती, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मौला साहब का रेजिडेंट खुद भी हूँ। हम लोग पिछले 5 सालों से इनको कह रहे हैं कि यार इस वक्त मौला साहब थ्रेट में है, यहाँ के लोग रात को बाहर नहीं निकल सकते, दिन में बच्चे नहीं बाहर तक, टेरराइज कर दिया है बंदरों ने लोगों को, हर दिन बच्चे पे बूढ़े पे अटैक हो रहा है। हमारे टीम जितने भी छत हैं सारी तोड़ दी गई है, हमारी खिड़कियां तक तोड़ दी गई है, हमारे वाटर टैंक्स तोड़े गए हैं। मगर मुझे समझ नहीं आती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब क्यों इस चीज को लाइटली ले रहा है, क्यों एसएसपी साहब इसको लाइटली ले रहा है, क्यों एलजी सरकार इसको लाइटली ले रही है, क्यों कंसर्न डिपार्टमेंट इसको लाइटली ले रहा है? क्या उनको लोगों की जरूरत नहीं है? क्या इस पर भी वो सियासत करेंगे? क्या इस पर भी उनको किसी बड़ी जमात की डायरेक्शन चाहिए, तब जाके वो बंदरों और कुत्तों पे कंट्रोल करेंगे? ये बदकिस्मती है, बदकिस्मती ये है। बार बार मैं कह रहा हूं कि क्यों ये किसी हादसे का, बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या बंदरों और क्या कुत्तों के लिए अब मौला सा या डोडा के लोग सड़कों पर निकलेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे? तब जाके डीसी साहब को यह समझ आएगा कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कर्ब करना है, हमने इसको कंट्रोल करना है। क्यों इसका डिपार्टमेंट क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ सोया हुआ है? क्यों नहीं उनसे काम लिया जा रहा है? क्यों ये करप्शन का नंगा नाच हो रहा है? अगर बाकी चीजें इनको लगती हैं, प्रोग्राम्स हैं, बाकी नाइट्स मनानी है, एक जगह पे तो ये म्यूजिकल नाइट बनाएंगे और दूसरी जगह पे रेजिडेंट लोग जो है वो रात भर बंदरों को भगाते हैं, कुत्तों को भगाते हैं। सुबह उठ के हमने बंदरों को भगाना है, सुबह उठ के हमने कुत्तों को भगाना है। किस लिए डिपार्टमेंट है? किस लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है? किस लिए पुलिस है? उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद क्या है आपको? देखिए मैंने तो बार बार रिपीटेडली मैं कहता आ रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, रिक्वेस्ट करता हूं मैं डीसी साहब से कि कम से कम ये जो करप्ट डिपार्टमेंट सोशल क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ का, उनको जगाओ। नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को ये मंकी मिनेस और ये डॉग्स मिनेस, इनको कम से कम अगर लोग स्ट्रीट्स पे आ गए, सड़कों पे आ गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर डीसी साहब बोलेंगे ये क्या हुआ। इसलिए मैं डीसी साहब से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ, जो करोड़ों की तनख्वाहें घर में खा के बैठे हुए हैं चोरों की तरह और लोगों को रिस्क में डाला है, मैं डीसी साहब से कहता हूं कि इनको जगाओ, इनसे काम लो और डोडा के लोगों को रिलीफ दो। इसी के साथ साथ मैं एलजी सरकार से कहता हूं, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि डोडा, खसूसन डोडा सिटी के लोग इस वक्त बंदरों और कुत्तों की वजह से बहुत टेरर में हैं, मतलब जीना हराम हो चुका है। हमारे घर तक उजाड़ दिए इन बंदरों ने, पीने का पानी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम थ्रेट में इस वक्त, छोटे बच्चे इस वक्त थ्रेट में कि कहीं से बंदर नहीं आएगा। बूढ़े सुबह निकलने वॉक पे नहीं जा रहे हैं। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ये सीरियस इशू है और इस सीरियस इशू को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और एलजी सरकार बहुत सीरियसली देखना चाहिए ये, और इसको विद इन नो टाइम रिजॉल्व करना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। जिस तरह बंदरों की बात करें या कुत्तों की बात करें, आतंक जो है फैला हुआ है, लोग जो है परेशान है, वहाँ के रेजिडेंट्स जो है परेशान है। पूरे डोडा में जो है ये अभी हलचल में है, क्योंकि लगातार आपने सुन लिया साफ तौर पर काफ़ी केसेस भी आ रहे हैं, लेकिन इस सब पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है तवज्जो नहीं दे रही है, डिपार्टमेंट जो है तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से डिपार्टमेंट जो है इन चीज़ों पर कार्रवाई करेगा और खासतौर पर प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है इन चीज़ों का संज्ञान लेगा और आने वाले टाइम में जो आफत, जो परेशानी अभी डोडा में दिख रही है, इसको जल्द से जो है हल किया जाएगा।